विदिशा के एचसीटीआई पॉलिटेक्निक कॉलेज में करीब 120 कर्मचारियों को पिछले 6 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे वे आर्थिक संकट में हैं। वेतन की मांग को लेकर कर्मचारी पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। प्राचार्य डॉक्टर नवीन गोयल के अनुसार सरकार से ग्रांट नहीं मिलने के कारण वेतन भुगतान रुका हुआ है। कॉलेज में करीब 850 छात्र हैं, जहां सालाना 7 करोड़ रुपए वेतन पर खर्च होते हैं, जबकि फीस से केवल 2 करोड़ रुपए की आय होती है। हैरानी की बात यह है कि जहां कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा, वहीं कॉलेज में मरम्मत और रंग रोगन पर करीब 6 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कर्मचारियों ने जल्द वेतन देने की मांग की है, नहीं तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई। सर, ये जो हड़ताल चल रही है 6 तारीख से, इसके बारे में आपका क्यों है हुई है? इन लोगों ने पहले भी हमें बताया था कि इनकी सैलरी यदि नहीं मिलेगी तो ये हड़ताल पे चले जाएंगे, और 31 मार्च तक इन्होंने वो करने के बाद फिर ये लोग हड़ताल पर गए। क्या कारण है इनकी हड़ताल का? सैलरी नहीं मिलना। तो सैलरी क्यों नहीं मिल रही? ग्रांट नहीं आई है, इसलिए सैलरी नहीं मिल रही है। जब तक फीस थी, जितनी भी फीस कलेक्ट हुई है वो हमने बांटी है सैलरी। अभी बताया जा रहा है कि जैसे ये पॉलिटेक्निक कॉलेज से 6 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के लिए 6 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के लिए आ सकते हैं, तो सैलरी के लिए 6 करोड़ रुपए पिछले साल आए थे, जो सीएम ने अपने विशेष अनुदान से दिए थे, क्योंकि उस समय ये बताया गया था कि संस्था की मेंटेनेंस के लिए पैसा जरूरी है, और वो मेंटेनेंस और रिनोवेशन के मद में पैसा आया है। तो सरकार इसके लिए दे रही है, चमकाने के लिए पैसा, लेकिन जो आंखों के लिए जरूरत है उसके लिए पैसा नहीं। ये सरकार का व्यू है, इसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। तो हड़ताल कब खत्म होगी, क्या कहते हैं? सर, ये तो कर्मचारी डिसाइड करेंगे। मेरा नाम अवतार सिंह है। मैं स्पोर्ट्स देखता हूँ यहाँ पर। ये कर्मचारियों को यहाँ पर 7 माह से वेतन नहीं मिला है। इसी बीच में हमारे बीच के 4-5 कर्मचारियों की डेथ भी हो चुकी है। हम लोगों को पिछले 12 साल से आधा वेतन दिया जा रहा है। 6वें वेतनमान में अब हमारे बाजू की संस्था एचसीटीआई डिग्री में 154% वेतनमान से मतलब सैलरी दी जा रही है, जबकि हम पॉलिटेक्निक में 139% वेतन दिया जा रहा है। तो वो भी पिछले 8 माह से वो भी अभी कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। समझे ना, अधूरा काम कर करके कर्मचारी मतलब आर्थिक मानसिक हर तरीके से प्रताड़ित है। काम का दबाव कर्मचारी के ऊपर निरंतर बनाया जा रहा है, काम करें। लेकिन पेमेंट ड्यू होगा सभी शिक्षकों का अभी तक का जी, टोटल कितना पेमेंट ड्यू होगा अभी सभी? आज तक मतलब पिछले 7 माह का वेतन ड्यू है 7 माह जी। अमाउंट कितना हो रही होगा सभी? अमाउंट कोई 3 करोड़ के आसपास होगा सर। 3 करोड़ के आसपास। 3-3.5 करोड़ के ऊपर। आज धरने का तीसरा दिन है ना आज धरने का आज तीसरा दिन है, और अभी तक हमारी समस्या पे किसी प्रकार का किसी ने ध्यान नहीं दिया है, और हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हमारे 4 साथी इसमें चले गए हैं, जिन्हें हेमरेज से मृत्यु हो गई है, और हमारे करीब बहुत नीचे मजदूरी, जिनको दैनिक मजदूरी नहीं, ऐसे लोग रह रहे हैं। तो और हम चाहते हैं तो उनको गवर्नमेंट के हिसाब से 7वां वेतन के हिसाब से पूरा वेतन मिलना चाहिए। 12 सालों से जो वेतन नहीं मिला वो पूरा वेतन का ड्यू दिया जाए, और सबकी समस्याओं को हल किया जाए। और रिटायरमेंट की जो आयु है 60 साल, वो नहीं, वो गवर्नमेंट के हिसाब से 62 साल की आयु होना चाहिए। 120 क्लास वगैरह कुछ लग पा रही है? कोई क्लास नहीं लगता रही, बच्चों का एग्जाम एप्टेक हो रहा है, पूरा वर्क वो हो रहा है, अंधकार में ही टोटल बच्चों के बस का। ये सब कर्मचारी उनके अंधकार में, 4 कर्मचारी अपने सिर्फ इसी वजह से मर गए, स्ट्रेस से के आर्थिक मानसिक रूप से, तो ब्रेन हेमरेज मर गए वो। नए सत्र की स्मार्ट शुरुआत करें। अब आपके बच्चों की पढ़ाई होगी और भी आसान। सभी स्कूलों की संशोधित लिस्ट के अनुसार किताबें और कॉपियां बाजार से कम कीमत में उपलब्ध। स्टेशनरी, स्कूल बैग, बॉटल और लंच बॉक्स भी स्टैंडर्ड कंपनियों के। पहले आए पहले पाएं, सीमित स्टॉक, गुणवत्ता और भरोसे का एक ही नाम।
श्याम बुक डिपो, पता है SDFC बैंक के सामने वाली गली, कन्हैया हजारी का बाड़ा, माधवगंज, विदिशा।